नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजुरिया। और सरकार बनने के बाद बड़ी अपडेट जो है इस समय आ रही है। हालांकि सरकार बनने के बाद जो है स्टेटहुड के ऊपर बातचीत बड़ी जोर शोर से जो है वो रखी गई। उसके बाद इस मुद्दे को जो है वो सेंटर के पास भी ले जाया गया, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की कोई अपडेट सुनने को नहीं मिली। लेकिन अभी उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार, इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्टेटहुड के ऊपर जो है बात करते हुए नजर आए। कल उमर अब्दुल्ला ने एक अपना वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, और जिसके तहत उन्होंने जो कुछ कहा वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आपसे अनुरोध रहेगा कि आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं स्टेटहुड के मुद्दे को, और कितना जरूरी समझते हैं कि स्टेटहुड जो है वो मिलनी चाहिए। आप अपना पॉइंट जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकें। और इसके साथ साथ असेंबली जैसे ही शुरू होगी, असेंबली के शुरू होते ही बात की जा रही है कि आर्टिकल 370 के लिए भी जो है वो रेजोल्यूशन असेंबली में रखा जाएगा। हालांकि ये देखने वाला वक्त रहेगा कि पहले सप्ताह में जो है वो रेजोल्यूशन लाया जाता है और क्या समर्थन मिलता है 370 को लेके या नहीं। लेकिन स्टेटहुड को लेके कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया था। उस फैसले के बाद जो है उमर अब्दुल्ला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, इसके साथ साथ अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से, और उसके साथ साथ राजनाथ सिंह जी से जो है वो मिले और बड़ी मीटिंग हुई। और उसके बाद हालांकि इंजीनियर रशीद का एक अपोजिशन का जो है वो अपना रोल अदा करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला बताएं कि क्या कुछ बात हुई है। लेकिन इससे बीच जो है वो उमर अब्दुल्ला की वीडियो आई। उस वीडियो में जो है उमर अब्दुल्ला ने दो टुक में जो है वो कहा है, जो सरकार में ब्यूरोक्रेट्स हैं, और टाइटल में भी आप पढ़ रहे होंगे क्या कुछ लिखा उन्होंने, कि जिस प्रकार से स्टेटहुड जो है वो टेम्पररी है, और टेम्पररी स्टेटहुड जो है अभी तक जो बहाल नहीं हुई है, ये एक टेम्पररी डिसीजन है। और यूटी का स्टेटस भी एक टेम्पररी डिसीजन है, यानी कि बहुत जल्द जो है वो स्टेटहुड मिल सकती है और यूटी का स्टेटस जो है हट सकता है। और वही उन्होंने कहा कि यूटी के स्टेटस में हो सकता है कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हों जो ये सोच के काम कर रहे हों, क्योंकि यूटी है तो डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय जो है कहीं और है, यानी कि दिल्ली में है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो यूटी स्टेटस है ये महज टेम्परेरी है, और टेम्परेरी शील्ड है उन ऑफिसर्स के लिए जो इन अपने काम की अकाउंटेबिलिटी से दूर जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रत्येक ऑफिसर जो है अपने काम की अकाउंटेबिलिटी उसकी फिक्स है। हालांकि यूटी स्टेटस जो है वो टेम्परेरी शील्ड प्रोवाइड करता है, ना कि परमानेंट। इसलिए जैसे ही स्टेटहुड मिल जाएगी तो ये जो मिसयूज ऑफ द सिस्टम और अटेम्प्ट टू प्ले वन एंटिटी अगेंस्ट अनदर विल बी स्टॉप्ड। उन्होंने कहा कि मिस यूज ऑफ द सिस्टम, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ऑफिसर्स के लिए। और इसके साथ साथ अटेम्प्ट टू प्ले वन एंटिटी अगेंस्ट अनदर, यानी कि एक के खिलाफ दूसरा, दूसरे के खिलाफ तीसरा, ये सारे के सारे रुक जाएंगे। और उन्होंने कहा सिविल सेक्टर श्रीनगर में ये जो सारी मीटिंग हो रही थी, और क्या कुछ उन्होंने पूरा कहा वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और क्या कुछ उन्होंने वीडियो भी पोस्ट की वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी से जो ऑफिसर भागते हैं वह ऑफिसर्स अभी भाग नहीं सकते। जैसे ही स्टेटहुड रिस्टोर होती है, तो स्टेटहुड के रिस्टोर होते ही उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स रहेगी, और उनको उसी मुताबिक जो है वो काम करना पड़ेगा। और इन्हीं सारी चीज़ों के मद्देनजर रखते कल एक ओथ प्लेज भी जो है वो रखा गया। आप कितना समझते हैं इन सारी चीज़ों को कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए इन सारी चीज़ों के ऊपर कि क्या सच में लोगों का काम प्रभावित होता है? अगर होता है तो कैसे? और अगर उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है कि इतना आसान नहीं रहेगा, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या स्टेटहुड मिलनी चाहिए, और इस स्टेटहुड मिलने में जो है किसी प्रकार की कोई भी देरी जो है वो नहीं होनी चाहिए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं आपको ज़रूर वो भी बताने का प्रयास करूँगा और दिखाने का भी प्रयास करेंगे। The citizens of Jammu and Kashmir, through the media and wider social media, will see us taking this pledge. And therefore, tomorrow, if any one of us indulges in practices that go against the pledge that we have taken,
Essentially, we are saying that our word counts for nothing. We will say one thing and do something entirely different. And therefore, it is my earnest appeal to everyone, those who are present, those who are unable to be present here, that we must, as we have pledged, we must lead by example. We can only stop our subordinates from doing something wrong. तो ये सारी डिटेल जो है वो वहां से आ रही है और आप कितना जरूरी समझते हैं स्टेटहुड मिलना, और क्या सच में ऑफिसर जो हैं यूटी स्टेटस के होते हुए स्टेटहुड को नहीं मिलने के चलते जो है वो क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसी प्रकार से आपको लगता है कि साइड पे रखते हैं? ये एक अहम मुद्दा बन के आया है और इस मुद्दे के ऊपर आपकी जो वैल्यू राय होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज वीडियो। जय हिंद।